कि किस तरीके से जो बिल पास करवाए गए, जो इस बिल के पक्ष में हाँ कहें, जो इस बिल के पक्ष में नहीं ना कहें, हाँ वालों की जीत हुई, हाँ वालों की जीत हुई, ऐसे करें। ये देश के अन्नदाताओं का आंदोलन है। उनको बदनाम किया जा रहा है, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उनपे मुकदमे लिखी जा रहे हैं, उनपे आंखें उनकी फोड़ दी जा रही हैं। और तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूं। कानून हर हालत में वापस हो, एमएसपी की किसान को कानूनी गारंटी मिले। हम ये बात पहले दिन से कह रहे हैं, कोई नई बात नहीं कही है। आज ये आंदोलन बहुत ही बड़े पैमाने पर अगले 2 दिन में पूरे देश में फैलने वाला है। हमने कल एक सड़क रोकी थी क्योंकि हमारी संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। आज हमने सुबह दोनों सड़क रोक दी है। 500 ट्रैक्टर वहां पर है, 500 रास्ते में है। नए कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन का आज 12वां दिन है। 3 कानूनों को वापस लेने की मांग पर अड़े किसान देश की राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं और आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। इसी बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से लेकर कांग्रेस और ममता बनर्जी सरकार समेत कई राजनीतिक दलों ने किसानों के बंद को खुलकर समर्थन दिया है। हालांकि 9 दिसंबर को सरकार ने फिर से किसानों को बात करने के लिए बुलाया है, लेकिन इससे पहले नरेंद्र मोदी सरकार और किसानों के बीच हुई 5वें दौर की बातचीत भी विफल रही थी। आपको बताते हैं कि अब तक इस किसान आंदोलन में क्या क्या हुआ है और कैसे किसान आंदोलन आगे बढ़ता रहा है। भारत बंद और सरकार के साथ बातचीत को लेकर 6 दिसंबर को किसान संगठनों के बीच दिल्ली हरियाणा सिंघू बॉर्डर पर अहम बैठक हुई। बॉक्सर विजेंद्र कुमार ने नए किसान कानून वापस न होने की स्थिति में अपना खेल रत्न पुरस्कार वापस लौटा देंगे। विजेंद्र सिंह को 2009 में भारत में खेल के सर्वोच्च सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से नवाजा गया था। मैंने कटिंग देखी कि उन्होंने द्रोणाचार्य वापस करने की सरकार को अपनी मांग रखी है। तो भैया मैंने स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा अवार्ड राजीव गांधी खेल अवार्ड जीता है। और भैया तो अगर सरकार ये कानून वापस नहीं लेती तो मैं सरकार को अपना जो सबसे बड़ा स्पोर्ट्स का सम्मान है मैं वापस करने की गुजारिश करता हूं। इसके अलावा पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश सिंह बादल ने भी अपना पद्म भूषण लौटाने का ऐलान किया है। कांग्रेस, आरजेडी, आम आदमी पार्टी, टीआरएस, टीएमसी ने भारत बंद के समर्थन का ऐलान किया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा कहते हैं कि कांग्रेस आंदोलन के सपोर्ट में उनकी पार्टी ऑफिस में प्रदर्शन करेगी। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि 8 दिसंबर को किसानों द्वारा किए गए भारत बंद के आह्वान का आम आदमी पार्टी पूरी तरह से समर्थन करती है। 5 दिसंबर को किसानों और सरकारों के बीच 5वें दौर की बातचीत हुई थी। इसमें सरकार की तरफ से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने हिस्सा लिया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इसमें सरकार ने किसान प्रतिनिधियों के सामने कृषि कानूनों में 4 बड़े संशोधन करने की पेशकश की थी, लेकिन किसानों ने इनमें से किसी भी संशोधन को मानने से इनकार कर दिया और कानूनों के पूर्ण निरस्तीकरण की अपनी मांग पर कायम रहे। वहीं किसानों ने सरकार से सीधे हाँ या न में जवाब भी मांगा। कृषि कानूनों पर 3 दिसंबर को केंद्र सरकार ने बिंदुवार तरीके से कानूनों पर चर्चा के लिए किसान नेताओं को बुलाया था। केंद्र और किसान नेताओं के बीच बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। केंद्र से बातचीत के दौरान दिल्ली के विज्ञान भवन में किसानों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई थी, लेकिन जब ब्रेक हुआ तो किसानों ने खुद अपना लाया खाना खाया और सरकार के खाने का बहिष्कार किया। किसानों के मुद्दे का हल निकालने के लिए 3 दिसंबर को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच में मुलाकात हुई। 1 दिसंबर को केंद्र सरकार और किसान नेताओं के बीच दिल्ली के विज्ञान भवन में पहली बार बातचीत हुई। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से आग्रह किया कि आंदोलन स्थगित करें और वार्ता के लिए आगे आएं। 26 दिसंबर को किसानों को दिल्ली आने से रोकने के लिए हरियाणा पंजाब बॉर्डर दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने पानी की बौछार का इस्तेमाल किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, डंडे मारे, सड़कों पर गड्ढे खोद दिए। 27 नवंबर को सिंघू बॉर्डर पर भी पुलिस और किसानों के बीच झड़प हुई। सरकार किसानों को दिल्ली आने से रोकना चाहती थी, लेकिन जब हालात बिगड़ते दिखे तब सरकार ने किसानों को कुछ शर्तों के साथ दिल्ली आने की इजाजत दे दी। सरकार ने दिल्ली के बुराड़ी इलाके में निरंकारी समागम ग्राउंड पर प्रदर्शन करने की इजाजत दी, लेकिन कई किसानों ने बुराड़ी मैदान में जाने से इनकार कर दिया। कि किस तरीके से जो बिल पास करवाए गए, जो इस बिल के पक्ष में हाँ कहें, जो इस बिल के पक्ष में नहीं ना कहें, हाँ वालों की जीत हुई, हाँ वालों की जीत हुई, ऐसे करें। लोगों का आंदोलन है और लोग ही इसमें जीतेंगे और लोगों को ही जीतना चाहिए। कोई मुहूर्त तो नहीं निकलवाया ना 9 तारीख को,
पहले, इससे पहले जो 3 तारीख को कह रहे थे, ठीक है ना, कल से पहले 3 तारीख थी, लेकिन अगर नीयत साफ होती कि इन बिलों को वापस ही लेना है, एक तरफ तो 3 तारीख को बुलवावा आया है, दूसरी तरफ जो 3 तारीख से पहले वाला संडे है, मन की बात में प्रधानमंत्री जी बिलों की तारीफ कर रहे हैं, बुला भी रहे हैं बात करने के लिए और तारीफ भी कर रहे हैं, समझाएंगे, आपकी आशंकाएं दूर करेंगे। किसान समझ चुके हैं, अभी आशंका जो है वो बीजेपी की गवर्नमेंट को है, किसान तो समझ के उनको समझा भी चुके हैं, ये क्लॉज है। अब ये भी कह रहे हैं कि अमेंडमेंट करने के लिए तैयार हैं, इतनी अमेंडमेंट, इसका मतलब ये तो मान गए ना कि इसमें इतनी कमियां हैं। बता दें, सितंबर के महीने में केंद्र सरकार 3 नए कृषि विधेयक लेके आई थी, जिन पर राष्ट्रपति की मुहर लगने के बाद वे कानून बन चुके हैं। कृषि कानून के संसद में लाने के बाद से ही देश में किसान आंदोलन शुरू हो गया था। किसानों का कहना था कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान होगा, निजी खरीदारों और बड़े कारपोरेट घरानों को फायदा होगा। साथ ही किसानों को फसल मिलने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य के खत्म हो जाने का भी डर है। हालांकि ये आंदोलन पंजाब तक ही सीमित रह गया था, लेकिन जब सरकार ने किसानों की बात नहीं सुनी तो उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया और 26-27 नवंबर को दिल्ली पहुंचने का ऐलान किया। सारे के सारे लोग किसानों के आंदोलन के साथ खड़े हैं और वो खड़े रहेंगे इसलिए कि ये देश के अन्नदाताओं का आंदोलन है। उनको बदनाम किया जा रहा है, उनको लाठियों से पीटा जा रहा है, उनके ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, उन पे मुकदमे लिखी जा रहे हैं, उन पे आंखें उनकी फोड़ दी जा रही हैं। और एक संवेदनहीन सरकार है जो देश के लाखों करोड़ों किसानों की मांग सुनने के बजाय लाइट एंड साउंड कार्यक्रम में हमारे देश के प्रधानमंत्री आनंद उठा रहे हैं कार्यक्रम का।